तो दोस्तों फाइनली केसरी लाल की टीम के द्वारा राजीव शर्मा को उनकी टीम से धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बॉलीवुड को एक कदम पीछे ही रखती है कंट्रोवर्सी के मामले में। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन एक न एक ऐसी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा चर्चा में रहती है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों बिहार के एक लाल है जो राजीव शर्मा काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि ये एक ऐसा इंसान है जो कहीं का भी उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लेते हैं और इनका पिछवाड़ा इतना भर गया था कि लास्ट में केसरी लाल के टीम के द्वारा उनकी उस पिछवाड़े पर लात मारकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, खुद भाई ये स्वयं इस वीडियो में पुष्टि कर रहे हैं कि अब वे केसरी लाल टीम के सदस्य नहीं रहे। पहले आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। सब लोग, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। जब जरूरत मिलने पे सब लोग वार करते हैं, सब लोग मजा लेते हैं। आपका दिन खराब होगा, सब लोग मजा लेंगे। आप अच्छे होंगे, सब लोग पूछेंगे और नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। जिसके पास पैसा है उसका मान सम्मान हमेशा होता है। जिसके पास पैसा नहीं रहता उसका मान सम्मान नहीं होता है। ये तो जीवन का सत्य है, परिवार में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। तो दोस्तों आप स्वयं देख रहे हैं कि ये भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं, जिसके पास पैसा होता है उसी के सब सगे होते हैं। लेकिन ये बात ये भाई को समझने में काफ़ी टाइम लग गई और आज पर्सनली मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि यह बंदा एक ऐसा बंदा था जो कि केसरी लाल यादव को हमेशा डिफेंड करता था। कोई भी मूवमेंट हो लेकिन वो केसरी लाल यादव के पीछे हमेशा खड़ा रहता। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं किसी के पीछे खड़ा होना चाहिए कि बाद में आपको भी कोई सहारे की ज़रूरत पड़े। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बंदा एक ऐसा बंदा था जो कोई भी कंट्रोवर्सी होती थी केसरी लाल यादव के साथ तो वह सबसे पहले डिफेंड करने लिए यही आ जाता था। और यहाँ तक कि यूट्यूबर से लेते ही कितने बड़े दिग्गज लोगों के ऊपर ये FIR करवा भी चुका। कानून बहुत, इसमें आप ध्यान देते हैं, अपना चैनल छोड़कर सबके पीछे लग जाते हैं। शुरू से मेरा IAS IPS से बहुत अच्छा संबंध रहा है। बिहार के 20 ऐसे IPS है जिनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा। कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं, DGP बन के रिटायर भी हो गए हैं। तो रही बात कि हम प्रशासन को बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए मेरा थोड़ा सा पड़ता ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है कि कुछ यूट्यूबर हमारे टारगेट पे है। तो दोस्तों आप स्वयं देख रहे हैं कि ये भाई खुद स्वयं कबूल कर रहा है कि यह यूट्यूबर को टारगेट पे रखता है। जी हाँ दोस्तों, ये भाई ये भूल गया था कि वो जिस लाइन में है वहाँ पर यूट्यूब का कितना महत्व है, क्योंकि यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड होती है ज़्यादातर। और यूट्यूबर एक ऐसा सख्त होता है जो उस गाने को और उस चैनल को काफ़ी ऊपर तक ले जाता है गा बजा के, यानी व्यूअरशिप में वो 4 चांद लगा देता है। लेकिन ये भाई वो बात समझ नहीं पाए और यूट्यूबर से ही पंगा ले रहे थे। तो दोस्तों ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का स्थायी मित्र भी नहीं होता। ये बात भी ये भाई नहीं समझ पाए। और एक बात और ये नहीं समझ पाए, लास्ट में ये भी बताना चाहता हूँ कि केसरी लाल यादव का बैकग्राउंड आप देखोगे तो वो किसी का सगा नहीं है, तो इनका कैसे हो जाएगा। दोस्तों यह कलह और यह कंट्रोवर्सी उत्पन्न कैसे हुई ये भी बता देता हूँ। केसरी लाल के टीम के द्वारा कोई भी गाना दूसरे चैनल को दिया जा रहा था, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा था, उनके चैनल पर गाना नहीं आ रहा था। और केसरी लाल द्वारा एक लॉलीपॉप उनको पकड़ाया जाता था कि आपके चैनल पर 2 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे तब मैं आपको गाना दूंगा। एक प्रकार से देखा जाए तो वो अपना पल्ला ही झाड़ रहे थे। लेकिन ये भाई को वो बात समझने में काफ़ी टाइम लग गया और डिफेंड करते करते केसरी लाल यादव को वो सबसे इतना झगड़ा कर लिए कि आज वो खुद सोच रहे हैं कि मैं किधर जाऊं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।